हेलो दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 को। 6.2 में केवल 2 ही सवाल हैं। तो पहला सवाल हमारे पास इस प्रकार है, हमें संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले की वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो पहला हमारे पास है 64। तो 64 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंडन। तो उसको पहले हम देंगे 2 से भागा, तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से देंगे तो आएगा हमारे पास 2 इक्का 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे आएगा 2 अट्ठी 16, फिर 2 से 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 इक्का 2। फिर बनाना है हमें 3 3 का ग्रुप। तो हमारे पास कौन कौन से ग्रुप बने? एक ग्रुप 2 का बना, दूसरा ग्रुप भी हमारे पास 2 का बना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो ये क्या है? इसका घनमूल हमारे पास है 4। ठीक है, आप सभी सवालों में इस प्रकार से लिखना, मैं यहाँ तक लेके आऊँगा, इसको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, फिर है 512। इसका भी हमें करना है भाज्य गुणनखंडन। 2 से करेंगे तो आएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे 2 इक्का 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 छक्का 12, 2 चक्को 8, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे फिर आएगा 16। इस प्रकार जैसे यहाँ पे आया हुआ है, फिर 2 से करेंगे आएगा 8, फिर 2 से करेंगे आएगा 4, फिर 2 से करेंगे आएगा 2, फिर 2 से करेंगे आएगा 1 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कितने जोड़े बने, 3 3 के कितने ग्रुप बने हमारे पास। ठीक है, हमारे पास बने यहाँ पे 2 के 3 ग्रुप हमारे पास बन गए हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास एक ये वाला 2 गुणा फिर ये वाला 2 गुणा फिर एक 2 नीचे वाले इस ग्रुप से। तो 2 गुणा 2 बराबर कितना है हमारे पास? 2 दूना 4 दूना 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 हमारे पास। अब अगली संख्या हमारे पास है ये, तो ये काफ़ी बड़ी है, तो इसको हम यहाँ पे बना के देखने का कोशिश करेंगे। 10,648। तरीका आपका एक ही जैसा रहने वाला है जैसा अभी तक करते हुए आए हैं। 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 छक्का 12, फिर 2 छक्का 12, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 इक्का 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 2 इक्का 2। अब आप इसमें अगर ट्राई करके देखेंगे तो 3 से भी इसमें जाने वाला नहीं है, और 7 से ट्राई करेंगे तो एक बार 7 से ट्राई करते हैं तो आएगा 7 इक्का 7, 7 नम्मा फिर 7 आएगा तो 7 नम्मा 63, फिर 1 बचेगा, तो 7 से इसमें नहीं जाएगा। अब इसमें जाएगा 11 का। विभाज्यता के नियम आप, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप कक्षा 6 की किताब से पढ़ लें। तो इसे आएगा 11 इक्का 11, फिर जाएगा 11 दूना 22, फिर 11 इक्का 11, फिर 11 से इसमें जाएगा 11 इक्का 11, 11 इक्का 11, फिर 11 से करेंगे तो ये आएगा इसका 1। तो अब देखना है हमें 3 3 के ग्रुप किसके बन रहे हैं और कितने बन रहे हैं। तो एक ग्रुप ये बन रहा है हमारे पास, एक ग्रुप ये बन रहा है। तो 1 2 यहाँ से पहले वाले ग्रुप से लेंगे हम, और 1 11 इस ग्रुप से लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 11 दूना 22। तो 10,648 का जो हमारे पास घनमूल है वह है हमारे पास 22। तो ये रहा इसका आंसर। तो इसमें कुछ और सवाल हैं, एक दो हम और ट्राई कर लेते हैं, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। 2 सवाल मैं और बना के आपको दिखा देता हूँ। अगले हमारे पास सवाल है, एक है हमारे पास 15,625 और एक है हमारे पास 27,000। तो इन दोनों को मैं बता देता हूँ, उसके बाद जो बचे सवाल हैं उसको आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर हम सीधे जंप करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, जो इसका लास्ट सवाल होगा। तो इसका भी हमने करना है अभाज्य गुणनखंडन। तो 15,625 को इस प्रकार से लिख लेना है। अब देखना है इसमें 3 का भागा जाएगा, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में कोई एक विषम संख्या है। तो 5 2 7 6 13 6 13 5, 5 2 7 6 13, 5 18 1 19। तो 19 में 3 का नहीं जाता है, तो पूरी संख्या में भी 3 का नहीं जाएगा, अब इसमें जाएगा 5 का। तो 5 तिया 15, 5 इक्का 5, 5 दूना 10, 5 बच्चे 25, फिर 5 से करेंगे 5 छक्का 30 और 5 बचे 25। एक सेकेंड, यह आएगा 5 छक्का 30, फिर आएगा 5 दूना 10, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से करेंगे तो आएगा 5 इक्का 5,
5 दूना 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से करेंगे तो आएगा 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से करेंगे तो आएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो आएगा 1। अब देखना है हमें 3 के ग्रुप बनाने हैं और संख्या देखनी है कि कौन सी संख्या है कि जिसका ग्रुप बन रहा है। तो एक ग्रुप बन रहा है हमारे पास 5 का, ये वाला एक ग्रुप बन रहा है हमारे पास, फिर एक 5 का। तो आंसर इसका कितना है 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 15,625 का जो घनमूल है वो हो जाएगा 25। तो ये इसका आंसर है। अब देखते हैं हम 27,000 का। 27,000 को हम इस प्रकार से यहाँ पे बना के ट्राई करते हैं कि हो सकता है कि बड़ी संख्या है तो जगह कम हो जाए। तो 2 इक्का 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, बाकी 2 जीरो ऐसी हो जाएंगी। फिर 2 से करेंगे 2 छक्का 12, फिर 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, फिर जीरो ऐसी। फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब 2 से तो इसमें जाएगा नहीं, 3 से देखने की कोशिश करते हैं। तो 7 5 12 3 15 3 18, तो 3 से इसमें अभी भी जा रहा है। तो 3 इक्का 3, 3 इक्का 3, 3 दूना 6, 3 पंचे 15। फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9, 3 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। फिर 3 से 3 इक्का 3, 3 दूना 6, 3 पंचे 15। हाँ, फिर आप जाएगा इसमें 3 से, आप इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 5 2 7 1 8 में 3 करने जाता है तो पूरी संख्या में नहीं जाएगा। आप जाएगा इसमें 5 से, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 5 का 1, तो 1 तक ही करना होता है हमें। तो अब देखना है हमें ग्रुप, एक 2 का ग्रुप बना, 3 का बना, 5 का बना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 5। 1 2 यहाँ से लिया, 1 3 यहाँ से, 1 5 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 पंचे 30। तो इसका हो जाएगा आंसर हमारे पास 27,000 का हो जाएगा 30। तो ये इसका आंसर है। अब देखते हैं हम इसका दूसरा सवाल। बाकी इसमें तो 4 5 और सवाल हैं, इसी उनको इसी प्रकार से बनाना है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड सवाल, जो है सत्य असत्य बताना है। तो ये रहा हमारे पास इस प्रश्नावली का दूसरा और लास्ट सवाल, जिसमें हमें बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है, वाक्य हैं, ये सत्य हैं या असत्य हैं। तो इसमें जो पहला हमारे पास वाक्य है, किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। ठीक है, तो हम ये क्या है, सबके लिए कह रहा है, ये सच है गलत है, तो हम किसी भी एक विषम संख्या को लेके चलते हैं। तो अगर हम 3 का ही देखें, ठीक है, 3 का ही घन अगर लें तो कितना होता है, 3 3 9 3 27। तो 27 क्या है, सम है या विषम? तो एक विषम है। तो ये क्या कह रहा है, सम है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास असत्य। ठीक है, मैं कट क्रॉस का चिन्ह लगा रहा हूं, आप इसको असत्य मान के चलें। तो ये हो गया असत्य। फिर है, एक पूर्ण घन 2 जीरो पर समाप्त नहीं होता है। तो हम एक सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या लेते हैं जो 2 अंकों की है। कौन सी है, 10। तो 10 का जो घन होता है वो कितना होता है, 1000। तो कितने अंकों की संख्या है, ये तो 4 अंकों की संख्या है। तो ये क्या कह रहा है, एक पूर्ण घन 2 जीरो पर समाप्त नहीं होता है। तो 2 जीरो पे समाप्त हो रहा है क्या, ये सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या। तो ये तो क्या 3 जीरो पे समाप्त हो रहा है, 2 अंकों पर समाप्त नहीं होता है। तो ये सत्य है। सही तो है, ये कह रहा है 2 पे समाप्त नहीं होता है, तो नहीं हो रहा है 2 पे समाप्त, तो सत्य है। अगला है हमारे पास, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो अगर हम ट्राई करें एक दो एग्जांपल लेके, जैसे 5 का हमने किया तो इसका वर्ग कितना होता है, 5 का हमारे पास वर्ग कितना है 25। तो इसका घन कितना होता है 625। तो ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या का वर्ग 5 से समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो 5 के लिए तो ये सही है, लेकिन ये कह रहा है सबके लिए कह रहा है, किसी भी संख्या, वो कह रहा है किसी संख्या, तो उसमें सबकी बात कह रहा हूँ। तो हम आप देखते हैं एक बार 15 का देखेंगे। तो 15 का वर्ग कितना होता है हमारे पास 225, लेकिन अब 15 का जो घन होता है वो कितना होता है, तो इसको अब हम 15 से गुणा करके बताते हैं कितना होता है। तो 15 से अगर हम 225 को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 5 पच्चे 25, यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 पच्चे 25, 5 गुना 10 2 12, 5 गुना 10 1 11, 1 पंचे 5, 1 दूना 2 और 1 दूना 2, तो कितना आ रहा है 5 7, ये आ रहा है 3 और ये भी 3, तो ये आ रहा है 3375। तो ये क्या कह रहा है 25 पर समाप्त, तो क्या ये 25 से समाप्त हुआ नहीं हुआ। तो ये क्या है, असत्य है। सबके लिए लागू होना चाहिए। अगर उसने कहा है, उसने किसी भी संख्या की बात करी है तो सब
पर लागू होना चाहिए, नहीं तो फिर वो असत्य हो जाएगा। तो 3 हो गए हैं। चौथा इसमें है हमारे पास, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त होता है। तो आपको मैं बता दूं, जितनी भी संख्याएं होती हैं जिनके लास्ट में 2 होता है वो क्या होती हैं, 8 पर ही समाप्त होती हैं। जैसे 2 का घन कितना होता है हमारे पास, 2 का घन कितना होता है 8। तो पहला ही हमारे पास जो मिल गया जिसका घन 8 पे समाप्त तो हो रहा है। तो ये क्या कह रहा है, कोई संख्या पूर्ण घन नहीं है, तो 8 है, तो ये क्या है, गलत है। अगला है 2 अंकों का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, 10। तो 10 का घन कितना था हमारे पास, अभी हमने बताया था 1000। तो इसमें कितनी संख्याएं हैं, 4, 1 2 3 4। तो ये क्या कह रहा है, 2 अंकों का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो ये भी क्या है, गलत। अगला है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो इसको सही है गलत देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को के घन को देखना होगा कि उसमें कितनी संख्याएं होती हैं। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी कौन सी होती है, 99 होती है। तो अब हम 99 का जो क्यूब होता है, ठीक है, 99 का घन होता है वो कितना होता है। तो हमारे पास जो 99 का घन होता है ये होता है 970 299 970 299। तो कितनी संख्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो 6 संख्या है, लेकिन ये क्या कह रहा है, या तो 7 होगा या 7 से अधिक, तो ये क्या है, गलत। अगला देखते हैं हम, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। तो हो सकती है कह रहा है, यानी कि सबकी बात नहीं कर रहा है, तो ये किसी एक की बात कह रहा है कि हो सकता है। तो ऐसी कौन सी संख्या होती है हमारे पास, एक ही ऐसी संख्या है जो एक अंक की है और जिसका घन भी एक अंक का होता है। तो ये क्या है, एक सत्य है। तो ये रहा हमारे पास पूरी प्रश्नावली का हल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो हमारा सेटअप है उसमें थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा ख़राब होती है, लेकिन अभी मैंने जो है इस वाइट बोर्ड को अलग से रख के इतना ये जो नोट किया है इसमें थोड़ा राइटिंग तब भी ठीक हो रही है। तो ये सेटअप की वजह से थोड़ा राइटिंग में थोड़ा सा कमी है, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद।